हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर के हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर सब डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ये सीरीज है ये 1 मार्कर के ऊपर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द फॉर्मूला फॉर लाइम। लाइम के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज CaO। आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1 मार्कर में आएगा। हमेशा आपको आंसर CaO लिखना है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है। सेकेंड क्वेश्चन, गिव द फॉर्मूला फॉर आयरन सेकेंड ऑक्साइड एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो इसके लिए हमारे पास जो आयरन सेकेंड ऑक्साइड है उसके लिए फॉर्मूला होगा FeO और आयरन थर्ड के लिए फॉर्मूला होगा Fe2O3। ऐसा क्यों होता है? जब हम आयरन सेकेंड की बात करते हैं उस केस में आयरन की वैलेंसी 2, इसीलिए वहां सेकेंड लिखा है। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, फॉर्मूला FeO बन जाएगा। जबकि इस केस में आयरन की वैलेंसी थर्ड है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ये इसके साथ चला जाता है, ये इसके साथ चला जाता है, तो Fe2O3 बन जाता है। इस तरीके से इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिव द फॉर्मूला फॉर रस्ट। रस्ट के लिए फॉर्मूला देना है, तो रस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3 और यहाँ डॉट XH2O। ये फॉर्मूला भी हमने देखा पीछे। आयरन ऑक्साइड XH2O मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो डिपेंड करता है कितना मॉइस्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है रस्ट का फॉर्मूला। और रस्टिंग के लिए आपने देखा यहाँ वाटर का होना जरूरी है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ होते हैं उसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए अभी जैसे हमने पीछे भी बात की, तो पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा आयरन, तो इसलिए ऑक्सीजन जरूरी है। और फिर आपने देखा वहाँ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे, तो दैट कम्स फ्रॉम मॉइस्चर, तो मॉइस्चर हो जाएगा। तो आपके पास दो कंडीशन यहाँ नेसेसरी होती है। फर्स्ट कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नेसेसरी कंडीशन सेकेंड वन इज द मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रिएक्शन सीन ड्यूरिंग रैंसिडिटी ऑफ फूड। रैंसिडिटी मतलब फूड का खराब हो जाना, और फूड जब भी खराब होता है दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एंड इसीलिए जो होता है, हम कोई भी खाना जो बच जाता है या कुछ भी ऐसी चीज़ जैसे नमकीन बिस्किट हम यूज़ करते हैं, खाने के बाद जो बच जाती है उसको हम किसी भी सील पैक डब्बे में रखते हैं, तो वो क्या होता है, उससे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है और ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है, तो खाना आपका सेफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमें पता है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो मोस्टली एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक मीन्स दे नीड एनर्जी टू परफॉर्म द रिएक्शंस। तो उस कंडीशन में आपको जो यहाँ एनर्जी मिलेगी वो 3 फॉर्म में मिलती है। यही उसने पूछा है कौन कौन सी वो कंडीशन है, तो हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 कंडीशन होती हैं। 3 फॉर्म में आप एनर्जी वहाँ ले सकते हैं, उनके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। हीट के केस में थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है, लाइट के केस में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी केस में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो ये तीनों टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको मिलती हैं इन 3 टाइप की एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आप देखें क्या कह रहा है, व्हाट इज द इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड। जब भी ये केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट मिलता है और वो ही प्रेसिपिटेट होता है आपका इनसोल्यूबल सब्सटेंस, तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो सोल्यूबल नहीं हुआ है दैट इज प्रेसिपिटेट, वो होता है प्रेसिपिटेट। जैसा कि आप फिगर में देख भी सकते हैं कैसे टाइप का होता है, क्या उसमें जैसा वो दिखता है वो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नोबल मेटल्स। तो मेटल्स, नोबल का मतलब ही होता है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब जैसे नोबल गैसेस होती हैं ऐसे ही हमारे नोबल मेटल्स भी होते हैं जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट एट एनी टेम्परेचर। उसके लिए आप कह सकते हैं गोल्ड इज अ एग्जाम्पल। तो आप क्या बोलेंगे, मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद एनी मेटल्स, या बाकी किसी के साथ भी एट एनी टेम्परेचर। तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेम 2 मेटल्स विच डू नॉट कोरोड।
ना होना मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे। तो वो कौन थे, अभी पीछे पढ़ा हमने नोबल मेटल्स, तो उसमें हम गोल्ड कह सकते हैं, प्लैटिनम कह सकते हैं। तो ये दो आंसर आप वहां दे सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट से एक्सपोज होता है तो उस कंडीशन में सिल्वर और ब्रोमीन मिलता है, सिल्वर एंड ब्रोमीन। तो इनको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना है और एग्जाम्पल में सीधा सीधा आंसर लिखना है एग्जाम्स में, क्योंकि सीधे सीधे मार्क्स हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे आंसर से आपको ये मिल जाने वाले हैं। अब ऐसा क्यों होता है, सिल्वर एंड ब्रोमीन, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड में आप देखें सिल्वर एंड ब्रोमीन प्रेजेंट है, बट जब वो सनलाइट से एक्सपोज्ड होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होने की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ से हमें सिल्वर और ब्रोमीन मिल जाते हैं। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कल, फिर से मिलेगी इसी टाइम वीडियो डेली आपको, और आप लोग डेली इसको वॉच करें तो रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा और मार्क्स भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक्स टू यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।